दोस्तों नमस्कार। 15 दिसंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। आज अर्थात 15 दिसंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत, चीन जैसे देश चाय के न सिर्फ प्रमुख उत्पादक हैं बल्कि इसके उपभोगकर्ता भी हैं। विशेषकर भारत में अगर बात करें तो यहाँ जो उत्पादित चाय होता है उसका 80% या उससे ज़्यादा यहीं के लोगों के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। यहाँ तक कि कई तरह के जो चाय हैं उनके कई क्वालिटीज़ के उनका आयात भी भारत करता है। ठीक है। और वर्तमान में चाइना की बात करें तो चाइना में ही ऐसा माना जाता है कि 5000 वर्ष पूर्व सबसे पहले चाय की खेती के साक्ष्य मिले हैं। चाइना आज भी चाय का प्रमुख निर्यातक है। दरअसल जो चाय है ये कैमेलिया सिनेंसिस नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसमें थीन नामक एक प्रमुख विष पाया जाता है जो कि बहुत यूनिक है, चाय में ही पाया जाता है अगर देखा जाए तो। इसके अलावा कैफीन, टैनिन जैसे विष भी पाए जाते हैं। कैफीन हालांकि कॉफ़ी में भी पाया जाने वाला विषकारी पदार्थ है, लेकिन चाय में भी ये लगभग 2.7% की मात्रा इसकी रहती है। इसके अलावा टैनिन भी 18% की मात्रा में उपस्थित रहता है। इसके अलावा गर्म चाय में अन्य विषकारी पदार्थ देखने को मिले हैं, जैसे पैमीन हो गया, कार्बनिक अम्ल हो गया, कार्बोनिल अम्ल, एरोमोलिक, साइनोजेन, स्टिनायल आज़लिक अम्ल जैसे विष भी चाय में विद्यमान पाए गए हैं। ठीक है। लेकिन एग्जाम में अक्सर थीन पूछता है या कैफीन और थीन दोनों पूछता है। दोनों पाए जाते हैं चाय में। और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। न्यूजीलैंड, देखिए यहाँ पर आने वाली पीढ़ी को धूम्रपान से मुक्त बनाने के लिए एक लक्ष्य न्यूजीलैंड ने घोषित किया है कि 2025 तक न्यूजीलैंड को धूम्रपान मुक्त बनाना है। तो इसके लिए इसने एक कानून हाल ही में पारित किया, तंबाकू कानून। ऐसा करने वाला संभवतः वह विश्व का पहला देश बन गया है। 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनको अब कोई धूम्रपान करने के लिए सिगरेट नहीं बेच सकेगा। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मोरक्को ये पहली अफ्रीकी टीम बन गई आज तक के इतिहास की जिसने फीफा फुटबॉल विश्व कप जो कतर में हो रहा है उसके सेमीफाइनल में स्थान बनाया। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से फ्रांस से ये सेमीफाइनल में हार गई। अब फ्रांस का मुकाबला जो मुख्य प्रतिद्वंदी है अर्जेंटीना से होगा। फाइनल होने के बाद जो फैक्ट्स तमाम हैं, फीफा विश्व कप में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, कहाँ पर हुआ, इसका थोड़ा सा इतिहास और क्या रिकॉर्ड बने, ठीक है, कौन सी टीम जीती, कौन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है। हालिया चर्चित चंद्र मिशन, देखिए चंद्र मिशन कई हाल के वर्षों में चर्चा में रहे हैं। किस देश से संबंधित है याद रखिए। जैसे हाकुतो आर कल ही हमने बताया था कि जापानी स्टार्टअप एक कंपनी है आई स्पेस, इसके द्वारा हाकुतो आर ये लैंडर है, चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो अगर ये सफल हो जाता है, फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है फ्लोरिडा अमेरिका से, अगर ये सफल हो गया तो जापान चौथा देश बन जाएगा विश्व का जो अपना लैंडर चंद्रमा पे सतह पर उतारने में सफल रहेगा। हालांकि भारत ने इसके पहले प्रयास किया था चंद्रयान 2 के तहत, लेकिन वो असफल हो गया था दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से। इसके अलावा आर्टेमिस कार्यक्रम, ये नासा का कार्यक्रम है, एक बृहत कार्यक्रम है। इसमें मानव को भेजा जाएगा चंद्रमा पर। आर्टेमिस कार्यक्रम से ही जुड़ा आप कैप स्टोन को देख सकते हैं। कैप स्टोन जो आपको दिख रहा है, कैप स्टोन क्या है? जैसे आर्टेमिस कार्यक्रम या भविष्य में अन्य जो मानव मिशन भेजेगा चंद्रमा पर यूएसए या नासा जो भेजेगा, तो वहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री होंगे उनके रहने के लिए ये एक कैप स्टोन एक चौकी है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कैप स्टोन। लूना 2 ये रूस का है। राशिद रोवर यूएई का है। जापान का जो मिशन भेजा गया उसी के साथ इसको भी भेजा गया, फाल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा से। तो राशिद रोवर ये यूएई में बना, अर्थात अरब जगत में बना पहला चंद्रयान है। धनुरी ये दक्षिण कोरिया का चंद्र मिशन है। ये निगरानी करेगा, चंद्रमा के उन स्थानों की खोज करेगा
जहाँ पर लैंड किया जा सकता है। तो धनुरी याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया भी चंद्र मिशन में कूद गया है, धनुरी। 13 दिसंबर 2022 को श्री अरविंदो, महर्षि अरविंदो जिनको कहा जाता है, उनकी 150वीं जयंती मनाई गई। तो प्रश्न पूछ सकता है किसकी 150वीं जयंती 13 दिसंबर को मनाई गई? श्री अरविंदो की। इनके नाम बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जीके की दृष्टि से उनको देख लीजिए। वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, बंगाल की जो अनुशीलन समिति थी। अलीपुर षड्यंत्र मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था, पूछेगा। श्री अरविंदो किससे जुड़े हुए हैं? अलीपुर षड्यंत्र मामले से। अरविंदो आश्रम की स्थापना इन्होंने कहाँ पर की? पुदुचेरी में। कब की? 1926 में की। किसके साथ की? तो मीरा अल्फांसा, जिनको द मदर कह के भी संबोधित किया जाता था या माँ भी कहा जाता था, इनके सहयोग से। बाद में इनको जो मीरा अल्फांसा थी, इनको अरविंदो आश्रम की जिम्मेदारी भी इन्होंने सौंपी थी। इसके अलावा अरविंदो ने द लाइफ डिवाइन, योग का संश्लेषण और सावित्री जैसी पुस्तकें या साहित्य भी लिखे। तो ये आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।